हेलो एवरीवन, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं स्टूडेंट हेल्थ सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के इस पूरे टाइम में स्टूडेंट हेल्थ सेंटर आपके साथ है। इसी कड़ी में मैं अमन आज फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग या यूं कहें नेचर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएशन लाइट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सदियों से ऐसा होते आया कि मानव मस्तिष्क एक है ना क्यूरियस माइंड रहा है, और ये सवाल उनको बहुत मतलब कचोटता था। एक्चुअली वो प्रयासरत थे कि व्हाट इज एग्जैक्टली लाइट, है ना, लाइट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली फ्रॉम द लाइट इज मेड अप ऑफ, और हाउ द लाइट बिहेव्स। तो जो सबसे पहला सवाल इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमारे मन में आता है, तो वो है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है आखिर पे, है ना। तो लाइट का क्या है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझाना चाहता हूँ कि आपने सभी ने सोलर पैनल देखा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक पैनल लगा होता है, उसमें दिन में लाइट रेज या सोलर लाइट्स वगैरह आते हैं। तो वो क्या करता है, लाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है या ट्रैप करके स्टोर कर लेता है केमिकल एनर्जी। बेसिकली क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी बैटरीज के फॉर्म में, और रात में वो फिर लाइट एनर्जी के फॉर्म में आप बल्ब और पंखे के तौर पे यूज करते हो। तो कहीं ना कहीं एक सेंस आ रहा है एनर्जी का सेंस, है ना। तो वही मैंने लिखा है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एक एनर्जी का फॉर्म है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है, ये इसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा। विच काउजेज द सेंसेशन ऑफ विजन फॉर ए हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो हेल्दी पर्सन के लिए वो विजन का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है ना, हमें दूसरे या ऑब्जेक्ट्स को देखने का एक इनेबल करता है। ठीक है, तो अब लाइट के सब्जेक्ट को या लाइट के प्रॉपर्टीज को या लाइट से जुड़े डिफरेंट फेनोमेनल को जिस सब्जेक्ट के अंडर हम लोग डिस्कस करते हैं उसको कहा गया है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो अब ऑप्टिक्स में हम लोग इसको तीन सेक्शन में पढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स, सेकेंड जो है वो है वेव ऑप्टिक्स, और थर्ड जो है दैट इज क्वांटम ऑप्टिक्स। अभी रे ऑप्टिक्स क्या होता है कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग बेसिकली जो ऑर्डिनरी मेथड से जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं या यूं कहें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते हैं डिस्कस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो ये 10th लेवल के लिए आपका जो बेसिकली रे ऑप्टिक्स में हम लोग डील करते हैं। ठीक है ना। तो अब उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि अब हम लोग मैच्योर होने लगते हैं, तो फिर हम लोग उनके नेचर के बारे में क्यूरियस होने लगते हैं। तो नेचर के बारे में जो थ्योरीज है उसको डिस्कस करता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। लाइक जो आपका थ्योरी है रिगार्डिंग द नेचर, जो पहला थ्योरी आता है इंटरफेरेंस, जिसमें हम लोग YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, है ना। डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर, पोलराइजेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आता है आपका वेव ऑप्टिक्स में या फिजिकल ऑप्टिक्स जिसको आप कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब हम लोग लाइट का इंटरेक्शन करा देते हैं बहुत ही सब एटॉमिक पार्टिकल से, तो वो जो सब्जेक्ट है दैट इज नोन एज क्वांटम ऑप्टिक्स, है ना। जो आगे चल के आपका मॉडर्न फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको आप जानते हैं, वो हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां तक अब हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज लाइट, है ना, लाइट के डिफरेंट ब्रांच क्या है, और लाइट को हम लोग किस किस सेक्शन के अंदर किस तरीके से पढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि व्हाट एग्जैक्टली लाइट मेड अप ऑफ, है ना, लाइट का नेचर क्या है। ठीक, तो बेसिकली लाइट का जो नेचर है ना, ये सवाल साइंटिस्ट के मन में सदियों से रहा, और सबसे ज्यादा माथापोड़ी अगर सही मायने में कहो तो इसी थ्योरी के रिगार्डिंग हुआ है। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट में जो सबसे पहला थ्योरी दिया गया है दैट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसको हम लोग न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी कहते हैं। अब ये क्या कहता है कि लाइट जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम कॉर्पसल्स कहते हैं उससे मिलके बना है, और हमेशा जो ट्रैवल करता है या हमेशा जो स्पेस या मीडियम में ट्रैवल करता है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो इसी चीज जो यही प्रॉपर्टी आगे जाके क्या कहलाया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जो कि पूरा का पूरा आपका रे ऑप्टिक्स इसी वाले प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। क्लियर। तो न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है वो हमें किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अभी क्या हुआ, अब न्यूटन साहब के साथ एक और साइंटिस्ट थे हाइजर्स, वो भी उनके साथ साथ
अपना सेपरेट से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे कहा कि लाइट क्या है, एक मैटर है, या सॉरी वेव है। अब चूंकि न्यूटन साहब काफी फेमस थे, उनका काफी नाम था, है ना, साइंटिस्ट कम्युनिटी में काफी रेपुटेशन था उनका, तो लोगों ने उनकी बातों को मानने से मना कर दिया। फिर क्या हो गया, कुछ साल बाद मैक्सवेल साहब आए, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, है ना, ये सारे फेनोमेनन को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तो फिर मैक्सवेल साहब ने कहा कि लाइट जो है बिहेव करता है एज ए वेव। अब वो हम आप सभी क्या कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो सन से जो लाइट आता है ना, यू नो, लाइट जो है एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको कि कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता। तो आप जानते हैं कि स्पेस के थ्रू ट्रैवल करके आता है, तो उसके वहां पे तो कोई मीडियम है नहीं। तो इस बात को जस्टिफाई किसने किया, मैक्सवेल साहब ने। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जो दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम काफी मतलब डोमिनेंट तरीके से यूज होता है, दैट इज हाइगन्स और मैक्सवेल साहब। ठीक है, तो कुछ बातें पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर पा रही थी, कुछ बातें वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही थी। अब क्या होता है, थोड़े समय बाद डी ब्रॉगली साहब आते हैं। ठीक है, तो डी ब्रॉगली साहब के आने से पहले तक एकाध फेनोमेनन ऐसा था, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए लाइट को जब इंटरेक्ट कराता था बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ, जिसको हम लोग विद्युत धनात्मक कहते हैं, या मेटल के साथ कह लो, पोटेशियम और सीजियम टाइप मेटल से, तो क्या होता था, लाइट इंसिडेंट होने से वहां पे इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाता था, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक बाद में नाम जाने, जिसको आइंस्टाइन साहब ने एक्सप्लेन किया। तो ये फेनोमेना वहां तक एक्सप्लेन करने में ना ही वेव थ्योरी और ना ही रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन या पार्टिकल नेचर जस्टिफाई कर पा रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे आता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें कि प्लांक एक बहुत जो नाम है और दूसरा नाम है आइंस्टाइन साहब ने। तो प्लांक जो कहते हैं वो कहते हैं कि लाइट जो होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, ठीक, और जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। और हर एक फोटॉन्स के पास अपना एक एनर्जी होता है दैट इज एच न्यू। ये न्यू है, इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या कह रहा है, ये भी एक पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई कर रहा है। और फिर आइंस्टाइन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वो, ठीक। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में जो हमारे पास जो दो नाम आते हैं दैट इज फोटोन और सॉरी प्लांक और आइंस्टाइन साहब। तो आइंस्टाइन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए जो भी लाइट के रिगार्डिंग जो भी थ्योरी थी उस सारी चीजों को जस्टिफाई कर दिया। ऑलरेडी काफी हद तक वेव थ्योरी और पार्टिकल जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी था वो बहुत हद तक लाइट के फेनोमेना को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल था। कुछ एक नेचर जो बच गया था लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन साहब ने। प्लैंक ने क्या किया कि लाइट जो है वो कंसिस्ट होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ठीक है, और हर एक फोटोन के पास अपना एक एनर्जी होता है दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू। वहां पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट एक वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो वो आपके बुक में आगे आएगा, आपको जब भी जरूरत पड़ेगा। फिर क्या होता है कि अभी तक तो यहाँ तक ठीक है ना, तो अभी तक भी फिर भी बात फंस गया है कि क्या लाइट मैटर है या पार्टिकल है या वेव है। फिर आते हैं यहाँ पे डी ब्रॉगली साहब। तो उन्होंने क्या कहा, फाइनली इस दोनों रिलेशंस को क्लब करके उन्होंने फिर एक रिलेशन दिया, या यूं कहें उन्होंने एक अपना हाइपोथेसिस प्रोपगेट किया जिसको हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, जिसको उन्होंने बोला कि लाइट हैज मैटर कैरेक्टर या पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर। ठीक है, तो यहां तक के बाद हम लोग ये बात पे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि लाइट के पास जो है, लाइट हैज डुअल नेचर। ठीक है, तो लाइट के पास क्या होता है, दोहरा नीति होता है, दोहरा तरीके का उसका नेचर होता है। इट हैज वेव नेचर, इट हैज पार्टिकल नेचर, है ना। तो वेव नेचर कई बातें चीजों को एक्सप्लेन कर चुकी थी, पार्टिकल नेचर कई बातों को एक्सप्लेन कर रखा था। अब कब वेव नेचर होगा और कब पार्टिकल नेचर होगा, ये बातें लाइट के, जिस लाइट से हम लोग काम कर रहे हैं उसका वेवलेंथ क्या है, इस बातें पे डिपेंड करेगी। तो आई थिंक मुझे जो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज लाइट,
व्हाट एग्जैक्टली लाइट इज मेड अप ऑफ, है ना, डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द लाइट या नेचर ऑफ लाइट्स के रिगार्डिंग हमने डिफरेंट थ्योरीज को स्टडी किया। आगे के लेक्चर्स में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रे ऑप्टिक्स में, और आगे चल के वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करो, है ना। अगर आप और फ्यूचर वीडियोस इसी तरह देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, शेयर करो, कमेंट करो और हमारा मोटिवेशन इसी तरीके से बढ़ाइए। ओके, थैंक यू।